चलो ठीक, सवाल नंबर हम लोग करेंगे 13 नंबर करेंगे। चलो देखो सवाल नंबर 13 देखिएगा। कोई छोटी किताब दो यार, ये बड़ी किताब है, बड़ी किताब इसलिए कि हमसे उठ ही नहीं पाएगी। कहाँ हम खींच रहे हैं, वो तो बच्चा कहाँ खींच रही यार। आज ले आएंगे, छोटा सा मोबाइल घर पे रखा होगा वही ले आया करेंगे, जो पहले चलाते थे J2। अच्छा देखो सवाल नंबर 13 देखिएगा। देखो सवाल नंबर 13 देखो, अच्छे सवाल हैं ठीक। आज हम लोग बहुत अच्छे सवाल करने वाले हैं, याद रखिएगा। कहा कि जब 45 ओम के बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है, मतलब क्या है। कहा कि हमारे पास बाह्य प्रतिरोध है। सवाल नंबर कौन सा है, 13 है। सवाल नंबर 13 देखो, सवाल नंबर 13। और कह रहा है कि जब 45 ओम के बाह्य प्रतिरोध को, 45 ओम का है, एक 45 ओम का बाह्य प्रतिरोध है को एक बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है, तो इसमें 0.3 एम्पियर की धारा, कितनी एम्पियर की धारा, 0.3 एम्पियर की धारा बहती है। जब प्रतिरोध घटाकर 25 ओम कर दिया जाता है, करा कि जब क्या करा कि प्रतिरोध कितना कर दिया जाता है, 25 ओम कर दिया जाता है, तो धारा घटकर 5 एम्पियर हो जाती है, 0.5 एम्पियर हो जाती है। तो करा कि बैटरी का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तथा वैद्युत वाहक बल E है। क्योंकि सेल एक ही है, सेल वही है। करा कि जब क्या करते हैं, जब उसी सेल से R कितना लगाते हैं, 45, तो इतना करंट देता है। और जब कितना लगाते हैं, 25, तो इतना करंट देता है। चलिए मान लिया हमारे पास ये R1 है, ये I1 है, ये R2 है और ये I2 है। हमें निकालना E। इस टाइप का एक सवाल हम लोग कर चुके हैं ठीक। दो कैसे, इस सवाल को हम लोग ऐसे करेंगे कि लगा देंगे बच्चों, देखो हम लोग करेंगे क्या, इसमें लगा देंगे V बराबर, क्या लगा देंगे, V बराबर E माइनस I1, ठीक है ना। अब आपको पता है ना कि यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा V1 हो जाएगा, तो हो जाएगा V1 माइनस, या ऐसे मत करो, इसका एक तरीका और भी लगाने का है, सोच के तो कैसे लगा दें। इसका अगला तरीका क्या है, अगला तरीका तो कैसे लगा दें। अगर लोग जानते हो क्या हो जाएगा I बराबर कैपिटल E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, पहली कंडीशन में। तो क्या आ जाएगा, I1 बराबर E बटे R1 का मान कितना दिया है, 45 प्लस ये हमें नहीं पता है, 13 गुणा कर दो तो हो जाएगा I1 इंटू 45 प्लस R बराबर E, तो हो जाएगा 45 I1 प्लस I1 R बराबर E। अब हम लोग क्या करेंगे, I1 का मान रख देंगे ठीक। तो कितना आ जाएगा, 45 और I1 की वैल्यू कितनी है, 0.3 और प्लस हो जाएगा 0.3 R बराबर E। समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे। अब जब लिखेंगे इसके लिए लिखेंगे दूसरी स्थिति में, क्या हो जाएगा, I2 बराबर सेल वही है तो E वही होगा, और क्या हो जाएगा R2 प्लस R हो जाएगा ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, आपके पास I2 का मान कितना दिया हुआ है, I2 का मान दिया हुआ है, इधर देख लो ऊपर ठीक है। I2 कितना दिया, 0.5 बराबर E मुझे नहीं पता है, R2 का मान दिया है 25 और प्लस R, 13 गुणा कर दीजिएगा आप। जब 13 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.5 इंटू 25 और प्लस 0.5 इंटू R बराबर E हो जाएगा, ये 125 पॉइंट लग जाएगा आपका 0.5 R बराबर E, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यहाँ लग जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और अगर 2 को देखें तो इनके क्या है, इनके LHS
बराबर नहीं है बेटा क्या हो जाएंगे, RHS बराबर है तो HS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से तो हमें क्या मिल जाएगा, जब समीकरण 1 2 करेंगे तो हो जाएगा 12, या ऐसे लिख दीजिए इसको, कितना आ जाएगा ये, इसका गुणा कितना हो जाएगा, इसका गुणा कितना बेटा हो जाएगा 13.5 प्लस 0.3R बराबर 12.5 और प्लस 0.5R। अब क्या करेंगे, सिंपल एक तरफ कर लेंगे, मतलब क्या करेंगे, इनको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 13.5 माइनस 12.5 बराबर 0.5R माइनस 0.3R। तो बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 बराबर 0.2R, तो हो जाएगा 1/0.2 बराबर R, इसको हटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5, इसको ऊपर बढ़ जाएगा तो 5 ओम बराबर R, मतलब जो आंतरिक प्रतिरोध आएगा वो कितना आ जाएगा 5 ओम, ठीक है ना। अब हमें किसी एक पर रख देना है, लिखेंगे कि R का मान समीकरण 2 में रखने पर तो कितना आ जाएगा, जब 2 में रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12.5 प्लस 0.5 इंटू 5 इज इक्वल टू ई, तो आ जाएगा 12.5 प्लस कितना आ जाएगा 25, तो 2.5 बराबर ई, 12.5 और प्लस 2.5 कितना आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा, 15 वोल्ट, जो आपके पास उत्तर कितना आ जाएगा 15 वोल्ट। इसको एक बार और देखो, ठीक है ना, इसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। कह रहा कि हमारे पास, कह रहा कि जब सेल हमारे पास एक सेल था, जब उसमें बाहर 45 ओम लगा था तो इतना करंट देता, 0.03 का करंट देता था। कह रहा कि जब हम क्या करते हैं उसमें 25 ओम का लगाते हैं प्रतिरोध तो 0.5 एम्पियर करंट देता है। तो आपको निकालना क्या क्या कह रहा है कि बताओ इसका स्मॉल r और कैपिटल E क्या होगा। तो मान लिया कि सेल वही है तो क्या हो जाएगा, माना सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तथा वैद्युत वाहक बल कैपिटल E है। बस क्या करेंगे, करंट का सूत्र होता है ये, क्या होता है I बराबर कैपिटल E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब अगर बात करता है 1 पहली स्थिति की तो क्या हो जाएगा, I1 बराबर E 45 प्लस R हो जाएगा। यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा क्या हमें समीकरण नंबर ये आ जाएगा, समीकरण 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे इस स्थिति दूसरी स्थिति के लिए, तो दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, I2 बराबर E बटे R2 प्लस R, E का मान रख दीजिएगा आप, क्योंकि E हमें निकालना ही है, E हमें नहीं पता है तो E बना रहेगा, I2 का मान रख दीजिएगा और R का मान रख दीजिए, फिर तिरक गुणा करा करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से एक समीकरण और निकाल लेंगे। समीकरण 2 को आप देखिएगा और समीकरण 1 को देखिएगा आप लोग, तो क्या कर रहा है बेटा, कह रहा है इसका RHS बराबर है, और अगर किसी भी समीकरण में RHS बराबर है तो उसका क्या बेटा हो जाएगा, LHS भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से देख लेंगे तो क्या कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, यहाँ से R वाले एक तरफ कर लेंगे, बाकी सबको एक तरफ कर देंगे और किसका मान निकाल लेंगे, स्मॉल r का मान निकाल लेंगे। और जब स्मॉल r का मान निकाल आया तो किसी एक समीकरण में रख देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, कहीं रख दो, आपको कैपिटल E का भी मान मिल जाएगा। ठीक, अगली बार साथ में चलना नोट करके, ठीक है, साथ में नोट कर लेना और दोबारा समझाया करेंगे तो समझ लेना आराम से, पहले नोट करते हैं ना। तो ज़्यादा क्वेश्चन भी हो जाएंगे और तुम्हें वेट नहीं करना पड़ेगा ना। इस बार आप लोग जो है नोट करते, जितना हम नोट करते हो तुम नोट करते जाओगे, दोबारा समझा देंगे, आ भी जाएगा और सॉल्व जल्दी हो जाएगा। आसान सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात बस है। अगला सवाल हम लोग कौन सा करेंगे, सवाल नंबर हम लोग करने वाले हैं सवाल नंबर 14, 14 नंबर सवाल।
कहा कि जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी, एक बैटरी हमारे पास लेकिन इसका वोल्टेज नहीं पता है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य है ना, मुझे बेटा क्या कह रहा है कि इसका स्मॉल आर कितना हमारे पास है, स्मॉल आर का तो मान शून्य हो गया, और कह रहा बेटा क्या बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज कितना दे रखा है, V दे रखा है। कह रहा कि एक प्रतिरोध R से जोड़ी जाती है, एक हमारे पास बैटरी का सर्किट बनेगा बढ़िया, एक बैटरी है और इसे क्या करते हैं हम लोग R से जोड़ देते हैं, एक बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ देते हैं, इसका वोल्टेज V है और बेटा क्या ये हमारे पास ये R है, तो इसमें 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। कह रहा कि ऐसा करने पर जो सेल करंट देता है बेटा कितने देता है, 4 एम्पीयर का करंट देता है। मतलब इस कंडीशन में जो I का मान है वो देता है 4 एम्पीयर। कह रहा कि जब R के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो यह धारा गिरकर 3 एम्पीयर हो जाती है। इसने कहा क्या है कि अगर हम इसी सेल के साथ R तो आपका लगा ही लगा रहेगा, बेटा क्या करते हैं 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दें, ठीक, और किस क्रम में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो जो ये सेल होता है बेटा कितना करंट देता है, 3 एम्पीयर का करंट देता है। सवाल को समझो क्या कहना चाहता है, सवाल ये कहना चाहता है कि जब इससे केवल R जुड़ा था, नहीं कैपिटल R केवल जुड़ा था, ठीक है, तो क्या था, तो इसके पास जो सेल था या बैटरी थी वो 4 एम्पीयर करंट दे रहा था। और जब क्या किया गया, जब इसी प्रतिरोध के साथ एक और प्रतिरोध कितने ओम का, 10 ओम का प्रतिरोध किसमें जोड़ दिया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, तब 3 एम्पीयर करंट देता है। तो कह रहा है कि R तथा वोल्टेज V के मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमको, कह रहा कि कैपिटल R का मान ज्ञात कीजिएगा, कैपिटल R का मान ज्ञात करो और वोल्टेज का मान ज्ञात करो। चलिए ठीक, देखते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे स्थितियाँ 2 बनती हैं, एक आपकी कंडीशन ये है और एक बड़ा कंडीशन आपकी ये है। तो लिखेंगे पहली स्थिति के लिए, पहली स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, V बराबर I R से क्या बन जाएगा, V बटे R बराबर I। तो V बटे R बराबर I का मान कितना हमको दे रखा है 4, यह हो जाएगा V बराबर 4R। आप ये एक समीकरण मान लेंगे, एक आपके पास ये बन जाएगा पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में देखिए क्या हो जाएगा, दूसरी स्थिति में अगर आपसे कहा जाए, दूसरी स्थिति में, तो यहाँ से आपको एक बात मिलेगी, ठीक है ना बेटा, निकालेंगे R नेट निकालेंगे, और R नेट जब निकालेंगे कितना आ जाएगा, कैपिटल R प्लस 10 ये मिल जाएगा हमें। फिर लगा देंगे V बराबर I R लगा देंगे, R नेट हो जाएगा ये। तो V का मान मुझे निकालना ही है, नहीं पता है, और I का मान इस कंडीशन में पता है 3, और ये R नेट कितना हमारे पास है, R प्लस 10, इधर आ जाइएगा तो हो जाएगा V बराबर 3R प्लस 30। अब क्या करेंगे, V का मान लिखेंगे, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 1 है, लिखेंगे कि V का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही इस वाले V के स्थान पे ये V रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4R बराबर 3R प्लस 30, तो हो जाएगा 4R माइनस 3R बराबर 30, तो R कितना उड़ा जाएगा, 30 ओम। R का मान तो आ गया 30 ओम, R का मान निकल आया है। अब अगर हम क्या करें, R का मान इसमें रख दें, इसमें लिखेंगे कि R का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे R का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा V बराबर 4 इंटू R दिया है 30, तो V कितना आ जाएगा, 120 वोल्ट। V का मान आपको 120 वोल्ट मिल जाएगा। समझो एक बार फिर सवाल समझे इसको, एक बार गौर समझो। इधर कह रहा था हमारे पास कि एक हमारे पास बेटा क्या है, R है, और एक सेल है, एक बैटरी है, और बैटरी का मुझे वोल्टेज भी नहीं पता है और R का भी मान नहीं पता है। उसने कहा है कि जब हम बैटरी से एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ते हैं तो जो बैटरी है वो 4 एम्पीयर का करंट देता है। इसकी बात करा कि बेटा क्या बैटरी आपकी यही है, जब इस R के साथ
10 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, आर तो जुड़ा ही रहेगा और साथ में क्या गया, 10 ओम का प्रतिरोध और आ गया। और जब 10 ओम का प्रतिरोध और आया है तो बेटा क्या करा, तब इस अवस्था में जो बैटरी लगी थी वो 3 एम्पीयर का करंट देता है। तो बताना था आपको V कितना होगा और कैपिटल R कितना होगा। निकाल लेते हैं। सबको पता है बेटा क्या होता है कि अगर हम यहाँ हमने बना ली 2 स्थितियाँ, एक स्थिति ये बना ली, एक कंडीशन ये बना ली। कंडीशन नंबर 1 में क्या कह रहा था कि V है, R है और I है, क्या लगा देंगे, V बराबर आई आर से, तो हो जाएगा V बट्टे R, ठीक है, या V बट्टे R कितना डाला, V बट्टे R बराबर I, तो हो जाएगा V बट्टे R बराबर 4, ठीक। तो अब यहाँ से 13 गुणा कर दो, चाहे यहीं रख लेते हैं आप मान सीधा, ठीक। तो हो जाएगा बेटा V बराबर 4R हो जाएगा। समीकरण इसको 1 मान के छोड़ देंगे। अब बात कर लेंगे कि दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में टोटल R निकालना पड़ेगा। तो बेटा कितना टोटल है हमारे पास, R 1 है और एक क्या है 10 है, तो क्या हो जाएगा R प्लस 10, तो हो जाएगा दूसरी स्थिति में कितना हो जाएगा, R नेट निकालेंगे तो R प्लस 10 हो जाएगा। अब इसके बाद लगा देंगे फिर से V बराबर आई आर, आर यहाँ क्या लगेगा, नेट लग जाएगा। तो V का मान मुझे निकालना था, मुझे पता नहीं है तो रखा रहेगा, इसे रखा रहेगा, ठीक है ना। I का मान कितना है हमारे पास 3 था और कितना आ जाएगा, कैपिटल R प्लस 10 हो जाएगा। अब मतलब बेटा क्या ब्रैकेट को खोल देंगे या क्या करेंगे सीधा कि ये समीकरण नंबर 2 डाल देंगे ये वाला, ठीक। V और कितना 3R प्लस 30 हो जाएगा, समीकरण नंबर सेकेंड हो जाएगा। समीकरण सेकेंड देखो, ठीक, समीकरण फर्स्ट देखो तो क्या हो जाएगा, चाहो तो आप कह सकते हो कि दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, या कह सकते हो कि V का मान बेटा कहाँ, समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो रख दिया V का मान समीकरण 1-2 में रखने पर, तो 4R बराबर 3R प्लस 30 हो जाएगा। R को इधर ले आए तो 30 आ गया, R का तो मान 30 आ गया। अब जैसे R का मान 30 निकल आया है बेटा क्या करेंगे, इस R का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिएगा आप लोग। हमने बेटा क्या कर दिया, इसी में रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें। तो जाएगा V बराबर 4 × 30 120 वोल्ट आ जाएगा। आया नहीं आया समझ में, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल, नोट है सबका, ये इसे यही काम करो, ठीक रहेगा, क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे आपके। समझ में आ जाएगा। जो सवाल नंबर अगला हम लोग अगला करते हैं 15 करते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल की श्रेणी में आता होगा ये, ऐसा मुझे लगता है। सवाल नंबर 15, 12 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों 3 ओम 1 ओम व R ओम में धारा भेज रहा है। इसने बेटा कहा है कि हमारे पास क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं 3 ओम, ठीक, और बेटा नाम क्या है, R1 का मान कितना है 3 ओम है और R2 कितना हमारे पास है 2 ओम है और बेटा R3 कितना हमारे पास है R है, मतलब इसका मान नहीं पता है, 1 है इसका, बेटा इसका कितना 1 है, 3 1 और R। समझो कह रहा बेटा हमारे पास क्या, ये तीनों जो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में लगे हुए, सर्किट भी बनेगा आपका, सर्किट बना के क्वेश्चन करेंगे आप लोग तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बेटा ये हमारे पास R1 है जिसका मान 3 है, ये R2 है जिसका मान 1 है और ये R3 है जिसका मान कितना है R है। करा इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद एक बैटरी से जोड़ा गया है और इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो बेटा कितना हमारे पास है 12 वोल्ट है। इस बैटरी का वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि जब 1 वोल्ट मीटर को 3 ओम के सिरों से जोड़ा गया है, क्या कह रहा है हमारे पास 1 वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। वोल्ट मीटर क्या बेटा नापता है, वोल्टेज नापता है। कह रहा है ये जो वोल्ट मीटर है ये 3 ओम वाले मात्र लगा हुआ है, ठीक है ना, और इसका बेटा मान कितना था, इसका मान रखा है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट भी दे रखा है। आगे आपसे कह रहा है कि परिपथ में धारा तथा R का मान ज्ञात करो। कह रहा कि आपको निकालना क्या बच्चों, आपको निकालना है I का मान और जो R का मान R3 का मान निकालना है, इन दो की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, ठीक। चलो देखते हैं कैसे लगेगा सवाल। अच्छा सवाल है, ये भी प्यारा सवाल है, सीधी सी बात है। जरा बताओ जरा बेटा, क्या हमें ये 6 वोल्ट दिया है, ये R1 3 दिया हुआ है, मतलब कह रहा कि R1 का कितना वोल्टेज है बेटा 6 है, R1 का केवल 6 वोल्टेज है, R1 का मात्र 6 है। तो लिखेंगे कि 3 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा हो जाएगा V बराबर आई आर, लिखेंगे V का मान दिया 6
आई हमें निकालना है। और 3 ओम की बात कर कितना यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 6/3 बराबर आई तो जाएगा 2। आई का मान कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आया। अच्छा जब आई का मान 2 एम्पियर आया, ठीक है ना, मतलब क्या इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें जा रहा है 2 एम्पियर करंट जा रहा है। अच्छा जरा आप लोग ये बताएंगे जो R1 है, R2 है, R3 है वो किस क्रम में लगा, श्रेणी क्रम में लगा है। लिखेंगे कि तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, अतः तीनों प्रतिरोधों में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक, क्योंकि श्रेणी क्रम में लेगा और श्रेणी क्रम बराबर क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या बराबर होता है धारा। सबको याद है कि श्रेणी क्रम में धारा और समांतर क्रम में विभव वोल्टेज है ना। अच्छा ठीक है, आगे देखो, अगर हमें निकालना है इसका मान तो लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध तो क्या हो जाएगा आर नेट बराबर 3 + 1 + R। तो कितना आ जाएगा आर नेट कितना बटा है हमारे पास 4 + R आया बच्चों, ठीक है ना, ये आर नेट मिल गया। अब लगा देंगे कि V बराबर IR से तो जाएगा V नेट बराबर I नेट इंटू R नेट, ठीक है। अच्छा V नेट कितना कह रहा कि V नेट मतलब क्या पूरे सर्किट का V कितना दिया हुआ है, तो आपने कहा 12 दिया हुआ है। I नेट कितना करा इस सर्किट, ये सर्किट कितना निकाल रहा करंट, कह रहा कि जब सब में 2 जा रहा है इसका मतलब क्या वो 2 ही निकालता होगा। तो कितना जा रहा है बच्चा 2 जा रहा है, इंटू आर नेट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, तो आपने कहा 4 + R आया था। 2 × 2 बटा कितना 6 × 2 = 12, यानी 6 बराबर 4 + 2 तो आ जाएगा 6 - 4 बराबर R। तो बच्चों R का मान कितना आ जाएगा 2 ओम बराबर R। मतलब जो आपको मान निकालने थे वो I और R के मान निकालने थे। I का मान भी 2 आया और R का मान भी कितना आया 2 आया, ठीक है ना। सवाल को एक बार पुनः समझ लीजिएगा तो और अच्छे से डिटेल में आपको आ जाएगा। उसने बेटा हमसे क्वेश्चन ये कहा है कि हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, ठीक, एक का नाम 3 ओम है, एक का नाम 1 ओम है, एक का नाम बेटा क्या है R ओम है। कहा इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद एक बैटरी से जोड़ा गया है, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। इसने ये भी कहा है साथ में कि मात्र 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच, किसमें 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच बेटा कितना 6 वोल्ट का क्या लगा है, 1 वोल्ट मीटर लगा है, ठीक है। तो आपने कहा कि हमें यहाँ से क्लू मिल गया है, कह रहा है कि बताओ I और R3 के मान कितने, यानी R का मान कितना होगा। तो आपने कहा कि अगर 3 ओम के प्रतिरोध में 6 का वोल्टेज जाता है तो इसमें कितना करंट जा रहा है वो हमको पता चल जाएगा। तो क्या लगा देंगे V बराबर IR लगाएंगे, लिख देंगे 3 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा V बराबर IR। V का मान दे रखा है 6, I का मान मुझे ज्ञात करना है और R का मान दे रखा है 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा I बराबर 6/3 बेटा कितना I कितना गया 2 आ गया। अब तुमने कहा है कि चाहे वो R1 हो, चाहे R2, चाहे R3 हो, वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और श्रेणी क्रम में बराबर क्या होती है धारा, लिख दिया कि तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, अतः तीनों प्रतिरोधों में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। मतलब इसका मतलब यह है कि जो ये है सेल, जो हमारी बैटरी लगी है, मेन बैटरी लगी है, वो कितना करंट निकाला बेटा 2 करंट निकाल रहा है 2 का। तो लिख देंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा R नेट निकाल लेंगे, तो कितना लगा था 3 × 1 = 4 बटा प्लस R, तो हो जाएगा 3 + 1 + R कितना 4 + R हो जाएगा। तो यहाँ लगा देंगे V बराबर IR। जब V बराबर IR लगाएंगे तो हो जाएगा V नेट बराबर I नेट इंटू R नेट। V नेट का मान कितना है 12 दिया हुआ है, टोटल 12 दिया हुआ है। I नेट का मान आप निकाल चुके हैं 2, और बेटा R नेट कितना को दे रखा है 4 + R दे रखा है, ठीक। यहाँ से हल करेंगे किसका मान निकाल लेंगे, R का मान निकाल लेंगे। नहीं आ जाएगा क्या, ठीक है, आसान सा सवाल था, ठीक। अगला सवाल करते हैं हम लोग। अब आज वीडियो जल्दी आ जाएगा, ठीक है, आज जल्दी वीडियो आएगा। अपना अगर छूट जाए किसी का नोट करने के लिए तो आराम से जो है
पुश करके नोट करना। तो एक बात याद रखना बेटा, याद दो कि अभी 2-3 वीडियो केवल रहेंगे इस बार पब्लिक, बाकी सब प्राइवेट करने वाला हूँ अभी, कोई मतलब नहीं पब्लिक करने से। सवाल नंबर 16 देखिए, सवाल नंबर 16 जो है आपका है वो 2014 में पूछा भी गया है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा सवाल है ये। कह रहा है कि आपको एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब, कितने वोल्ट, 6, मतलब आपको ई का मान दे रखा है 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की सेल के साथ, आर बटा कितना रखा है, 1 ओम दे रखा है स्मॉल आर का मान, के साथ 2 बाह्य प्रतिरोध, R1 का मान कितना दिया हुआ है भाई हमें, 2 ओम दिया है, और R2 कितना दिया है, 3 ओम दिया है। कह रहा कि दिए जाते हैं परिपथ में धारा क्या होगी, कह रहा बताओ कि परिपथ की करंट कितनी होगी, ठीक, जब नंबर 1 बेटा कह रहा है कि बेटा किसमें, जब R1 व R2 किसमें जुड़े हों, श्रेणी क्रम में हों, और नंबर 2 आपसे कह रहा है कि जब R1 व R2 समांतर क्रम में हो, समांतर क्रम में हो। आसान सा सवाल है, देखिएगा। अच्छा, अगर हम R1 R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ें और सर्किट बनाएं, क्या बनाए भैया, सर्किट बनाएं, तो क्या बनेगा, देखो आपने कहा है कि हमारे पास क्या है, 2 प्रतिरोध हैं और दोनों किस क्रम में जुड़े भैया, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और श्रेणी क्रम में जुड़ने के बाद एक सेल लगा हुआ है बेटा, एक आंतरिक प्रतिरोध भी लगा हुआ है, ठीक है ना। ये अब क्या करेंगे, ये आपके पास R1 है, इसका मान कितना है, 2 ओम, और ये R2 है, ये दिया है 3 ओम, और ये आपके पास सेल है, ठीक है ना, और सेल का जो ई दे रखा, कितना दे रखा है, सेल का ई दे रखा है 6, और स्मॉल आर दे रखा है 1। कह रहा कि बताइएगा कि ये कितना करंट देगा, आई का मान कितना देगा। तो सीधी सी बात, हम लोग क्या करेंगे, पहले अगर करंट निकालना है तो हमें क्या चाहिए, उसका कुल कितना विद्युत वाहक बल है और कुल उसका कितना आर है, ठीक, चलो देखते हैं। अच्छा, अब निकालेंगे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध बेटा कितना आ जाएगा, आर एस। अच्छा, आर एस का मतलब क्या है बताओ, आर एस का मतलब क्या है कि बेटा क्या, आर सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। अच्छा, श्रेणी क्रम में क्या होता है, डायरेक्टली जुड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 बेटा कितना आ जाएगा, 5 आर एस। और लगा, फिर क्या लगा देंगे आई बराबर, ध्यान दो इधर, सवाल को ध्यान दो, ठीक है ना, सवाल पे विशेष ध्यान दीजिएगा। आई बराबर कितना आ जाएगा, ई बटे आर एस, और प्लस क्या आ जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। तो आई बटा ई की वैल्यू कितने दे रखा, वो 6 दे रखा था, और आर एस कितना बटा है, 5 आया, और ये कितना दिया था, 1 दिया था। तो यहाँ से आई का मान कितना आ जाएगा, 6, सॉरी बेटा कितना आ जाएगा, 6/6। तो आई कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। मतलब जब R1 और R2 श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, किस में जुड़े होंगे, श्रेणी क्रम में, तो कितना करंट बेटा आने वाला, 1 एम्पियर करंट आने वाला है। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखो, इसने कहा है कि अगर जो हमारे पास 2 प्रतिरोध हैं बेटा किस क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं, और समांतर क्रम में जोड़ने के बाद बेटा कहाँ जोड़ दिया गया, एक सेल से जोड़ दिया गया है। सर्किट बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर सर्किट नहीं बनाओगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको, अच्छा भी लगना चाहिए। बेटा ई का मान कितना दिया है, 6, और ये आर कितना दिया है, 1, ये R1 है, ये 2 दे रखा है, और ये R2 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अगर समांतर में हम निकालें इसका नेट, ठीक, किस में निकालें, समांतर में, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि 1/RP, RP मतलब क्या बेटा हो जाएगा, R पैरेलल, ठीक है, R समांतर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 + 1/3, तो हो जाएगा 1/RP बराबर कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम, ऊपर बेटा कितना, 5, ठीक है। तो आरपी कितना आ जाएगा, देख लो, अच्छा बाद नोट कर लेना, ठीक है, देख लो भाई बाद नोट कर लेना, ठीक, कितना आ जाएगा, 6/5। तो 6/5 का मतलब बच्चों कितना होता है, 6/5 का मतलब होता कितना है, आरपी का मतलब बेटा आ जाएगा 1.2 ओम, मतलब जो आपके पास आरपी कितना आया, 1.2 ओम आया, ठीक है। अब क्या करने वाले बेटा, हमको निकालना था करंट, हो जाएगा आई बराबर ई बटे आरपी + आर,
ठीक है ना। आई ई कितना हो जाएगा, ई का मान दे रखा है 6 और आर पी 1.2 प्लस ये 1 तो हो जाएगा आई बराबर 6/2.2। इसको हटाओ, 0 बढ़ा लीजिएगा आप लोग, तो कितना आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा 30/11। तो 11 दूना 22, ठीक है, 1177 और 11 दूना 22, ठीक है बेटा। कितना आ जाएगा, आई वन कितना आ जाएगा 2.72 एम्पियर। ये आपके पास इतना आ जाएगा आंसर। इसका मतलब क्या है कि जब आपने सारणी क्रम में जोड़ा तो 1 ओम आएगा, समांतर क्रम में कितना बड़ा आ जाएगा 2.73 ओम आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर लगा लो, या एक लगा लो फिर समझ लो। सवाल ठीक था। सवाल बेटा कब आया है ये, बोर्ड एग्जाम में आपके पास आया है ये? तो देखो इधर कह रहा है कि हमारे पास बेटा क्या एक बैटरी है या एक सेल है, कोई एक सेल जिसका विद्युत बल कितना दे रखा है 6 वोल्ट दे रखा है और आंतरिक कितना दे रखा है 1 ओम दे रखा है। कह रहा है कि हमारे पास 2 बाह्य प्रतिरोध हैं जिसका बेटा नाम कितना है 2 ओम और 3 ओम। कह रहा है कि आई का मान ज्ञात करना है, कंडीशन दे रखी है इसमें 2। कह रहा है कि R1 व R2 श्रेणी क्रम में लगे हों तब क्या होगा, और जब R1 R2 किस में लगा हो समांतर क्रम में तब कितना करंट आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर करंट निकालना बेटा हमने क्या एक सर्किट बना लिया छोटा सा, R1 R2 लिया और श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, और एक बेटा सेल ले लिया, इसका जो नाम था उसका नाम रख दिया, ठीक है ना। अब एक करंट निकालना है, जब भी सेल की करंट निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर कैपिटल ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, टोटल बाहर वाला प्रतिरोध होता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे टोटल कितना लगा है बाहर प्रतिरोध। तो आपने कहा कि 2 और 3 श्रेणी क्रम में लगा है, तो श्रेणी क्रम में क्या बटा होता है, टोटल जुड़ जाता है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी जो बाहर आपके पास कुल प्रतिरोध है वो 5 ओम का है, ठीक है ना। बस सिंपल सा सूत्र क्या होता है, आई बराबर कैपिटल ई बटे आर एस, मतलब क्या हो जाएगा आर सीरीज प्लस आर 6/5 प्लस 1 6/6 कितना आ जाए 1 एम्पियर आ जाएगा। इसके ठीक बेटा देखो सेकंड पार्ट कह रहा कि जब R1 R2 क्या समांतर क्रम में लगे हों। छोटा सा सवाल है बेटा, आपने क्या किया सर्किट बना लिया, समांतर क्रम में लगा दिया और एक सेल लगा दिया, ठीक। अब वही काम, ठीक, क्या करना है हमको बेटा, R जो है बाहर वाला उसको निकालना है। तो समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में हो जाएगा कितना 1/2 प्लस 1/3, तो कितना आ जाएगा 1/RP बराबर 5/6। तो यहाँ कितना आएगा 6/5 आ जाएगा, मीन्स जो RP कितना आ जाएगा 1.2 आया। तो जब 1.2 आया है आपका, ठीक है ना, तो सीधी बात लगा देंगे बेटा, क्या लगा देंगे कि आई बराबर कैपिटल ई बटे आर पी प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा 6/1.2 प्लस 1, तो आप यहाँ से इसको हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2.72 उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, ठीक, अभी एक सवाल और हो सकता है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल सारे अच्छे हैं ये। नोट नहीं कर पाते क्या तुम लोग, नोट करें, नोट कर लेते हो, हाँ अगर छूटे बता देना, 1 मिनट रुक जाया करेंगे, इतना कोई बहुत जल्दी नहीं है। सवाल नंबर 17, सवाल बहुत अच्छा 17 नंबर सवाल है। कहा कि 200 ओम का एक प्रतिरोध, 1 वोल्ट मीटर तथा नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है। बेटा आर का मान कितना दे रखा है 200 ओम, 1 वोल्ट मीटर का नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक सेल। कह रहा है संचायक सेल तो क्या सेल है तो क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है, या इसको वी भी माना जा सकता है। सेल कितना दे रखा है, सेल का दे रखा है 2 वोल्ट दे रखा है। कह रहा कि तथा नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट है, क्या कह रहा है कि अगर आपके पास जो वोल्ट मीटर आपने जोड़ा है उसका बेटा पाठ्यांक कितना है 1 वोल्ट है, तो उसके प्रतिरोध की गणना करो। बेटा क्या निकालना है हमें, निकालना आरवी। आरवी मतलब क्या है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध,
ठीक है ना, तथा परिपथ में धारा I भी मान निकालना है। आंचल गौर सवाल देखो ये, ठीक है ना, बहुत अच्छे सवाल देखिएगा। करवट हमारे पास क्या रहा कि एक हमारे पास क्या है, एक बाह्य प्रतिरोध है। कितने इंस्ट्रूमेंट हैं आपके पास, एक बाह्य प्रतिरोध है बेटा, एक हमारे पास क्या, एक आपके पास वोल्ट मीटर है बेटा, एक हमारे पास क्या सेल है। ये 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, 3 इंस्ट्रूमेंट, और तीनों इंस्ट्रूमेंट को बेटा हम लोग किस क्रम में जुड़े हुए, ये श्रेणी क्रम में। ध्यान से क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जो है, जो तीनों युक्तियां हैं वो श्रेणी क्रम में लगी हैं। तो लगा लेते हैं पहले बेटा, क्या हमने लगा लिया, एक बाह्य प्रतिरोध लगा लिया ये, और यहाँ क्या लगा दिया, एक लगा दिया वोल्ट मीटर V बेटा। इसके बाद क्या, यहाँ पहले या तो सेल लगा लो, आप सेल लगा लो, पहले सेल लगा लिया, ठीक है ना, और फिर बेटा क्या लगा दिया, एक लगा दिया वोल्ट मीटर V। कहा कि तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, और श्रेणी क्रम में जुड़े होने के बाद बेटा क्या, एक ऐसे लिख दो, अच्छा काम खत्म, ऐसे लिख लीजिएगा। अच्छा जरा बताइएगा, आपसे कह रहा कि ये कितना हमारे पास है, 200 ओम है बेटा, ये कितना हमारे पास 2 वोल्ट है, ठीक है ना, और ये माइनस बेटा ये प्लस। ये कह रहा है कि जो ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसका जो वोल्टेज बेटा कितना हमारे पास है, 1 वोल्ट है। कितना है, 1 वोल्ट है। अब तुमसे कह रहा कि बताओ कि इसका कितना होगा प्रतिरोध, इसका कितना होगा पार्टिकुलर, इसका कितना होगा प्रतिरोध, ठीक है ना, बाकी आपको किस मतलब नहीं है। कह रहा कि इसका कितना होगा प्रतिरोध, कौन बताएगा इसका कैसे सवाल लगाया जाए, इसका कैसे आएगा प्रतिरोध, बताओ कैसे निकाला जाएगा इसका प्रतिरोध, इसका हमें निकालना है प्रतिरोध, कोई बताओ जल्दी फटाफट। अच्छा सोचो, जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा। अगर ये सर्किट बेटा क्या पूरा आपका सर्किट ये क्लोज है, तो जितना ये सेल करंट निकालेगा, ठीक है ना, वही इसमें जाएगा, और बेटा क्या वही इसमें जाएगा। अगर बात करेंगे वोल्ट मीटर के लिए, वोल्ट मीटर के लिए अगर केवल किसकी बात करें, केवल किसकी बात करें, वोल्ट मीटर की बात करें, तो क्या हो जाएगा, V बराबर IR। तो कितना आ जाएगा बेटा, आ जाएगा V बट्टे, या ये हो जाएगा यहाँ से V बट्टे R बराबर I। कोई दिक्कत तो नहीं है बोलना। अगर श्रेणी क्रम में लगे हैं, ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक, तो यहाँ V का मान कितना दिया, वोल्ट मीटर का V कितना बेटा दिया है, 1, और R मुझे निकालना ही है, और I मुझे पता नहीं है नहीं, ये तो हो जाएगा। फिर से देखो, कहना कि ये वाला और ये सारे बेटा किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने का एक क्लू उसने दिया है, क्या दिया क्लू, कि जो करंट होगा सब में क्या होगा, सेम होगा, ठीक, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। और कह रहा कि जो जितनी सेल ये करंट निकालेगा, ठीक बेटा क्या वही इसमें जाएगा। अगर हम टोटल सेल का करंट निकाल ले जाएं, किसका निकाल ले जाएं, सेल का, हमने मान लिया बेटा इसका क्या है हमारे पास R है। तुमने कहा अगर हम सिर्फ किसकी बात करें, वोल्ट मीटर की बात करें, तो जाएगा वोल्ट मीटर के लिए V बराबर IR, V बटे R बराबर I, और V का मान कितना दिया वोल्ट मीटर में, 1, और बटे R बराबर कितना आ जाए, I हो जाएगा। इसको कहीं से बेटा समीकरण 1 मान लीजिए। अब लिखेंगे कि परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कितना है कुल प्रतिरोध। अच्छा ये 200 ये लगा है और R ये लगा है, तो क्या हो जाएगा, R नेट बराबर 200 और प्लस R होगा ना। लिखेंगे परिपथ की धारा, परिपथ की धारा बेटा क्या हो जाएगा, शुद्ध क्या हो जाएगा, V बराबर, या ऐसे लिख दो I बराबर E बटे R प्लस स्मॉल r। अच्छा I का मान कितना बेटा दिया, हमको निकालना ही है। E का मान कितना हमको दिया बेटा 2, और R का मान कितना दिया, R नेट कितना दिया हुआ है 200 प्लस R, ठीक है ना, और बेटा प्लस ये कितना दिया हुआ है 0, कितना दिया 0 दिया हुआ है। अब यहाँ से कितना देखो, ये भी I का मान है और ये भी I का मान है, और करंट बेटा होती क्या बराबर होती, क्या हो दोनों हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर तो हो जाएगा V बटे R बराबर कितना आ जाएगा 2 बटे 200 प्लस R, 13 गुणा कर दो, V बटे कितना 1 अपान R, ये वाला 1 अपान R बराबर 2 बटे 200 प्लस R, 13 गुणा तो कितना आ जाएगा 200 प्लस R बराबर 2R, तो जाएगा 200 बराबर 2R माइनस R, ठीक, तो कितना बेटा आ जाएगा R, तो R का मान कितना आएगा, कितना आने वाला है 200, ठीक है ना। अच्छा कह रहा है कि R का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो कितना आ जाएगा 1/200 इजकल टू आई, तो 1/2 इंटू 10 की पावर -2 बराबर आई, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -2 बराबर आई, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 बराबर आई। इतना करंट आ जाएगा। कितना करंट आज बढ़ा जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 करंट आएगा। और जो आपके पास आर कितना आ जाएगा 200 ओम आ जाएगा। ठीक, इसको एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद आराम से प्यार से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ना आपको ना मुझे।